कॉन्सेप्ट बैटरी, कैपेसिटर में भी बैटरी के बारे में बताया था, है ना। पहला पॉइंट लिखिए, बैटरी क्या देती है, चार्ज देती है क्या एनर्जी देती है, एनर्जी देती है। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, बैटरी एनर्जी देती है, बैटरी गिव्स एनर्जी, बैटरी गिव्स एनर्जी, एक बात। दूसरा, आवाज नहीं, वो कहाँ है तेरा दोस्त, बैटरी गिव्स एनर्जी। सर्किट में अगर बैटरी को लगा दें तो बैटरी क्या मेंटेन करती है बेटे, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या क्या मेंटेन करती है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो बैटरी मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि V। अगर 15 वोल्ट की बैटरी लगाई तो सर्किट में कितना मेंटेन रहेगा, 15 वोल्ट मेंटेन रखता है, मतलब जितने वोल्टेज की बैटरी होगी उतना ही वोल्टेज सर्किट में मेंटेन रहता है। और देती क्या है, एनर्जी देती है। अगर आप किसी को चार्ज करना चाह रहे हो, किसी को एनर्जी देना चाह रहे हो, तो उसके साथ क्या कनेक्ट करते हैं, बैटरी करते हैं। लास्ट चैप्टर आपने क्या पढ़ा, कैपेसिटर। क्या कैपेसिटर भी एनर्जी स्टोर करता है, यस, ये भी एनर्जी स्टोर करती है। क्या ये ज्यादा क्विक होता है कि वो ज्यादा क्विक होता है, फास्ट कौन सा होता है, कैपेसिटर, है ना। तो तीसरी बात, बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सेल को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, बैटरी बनेगा। आवाज नहीं, ये लीजिए, अगर मैं नॉर्मली इस तरीके से सेल बना रहा हूं तो क्या बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारे सेल्स, ये प्लस ये माइनस। मैंने आपको पहले भी बताया था, प्लस का मतलब हाई पोटेंशियल, नेगेटिव का मतलब लो पोटेंशियल। कोई भी चीज कहां मूव करती है, हाई टू लो के लो टू हाई, हाई टू लो, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। बात समझ में आ रही है, डन। इतने कॉन्सेप्ट लिखने के बाद कुछ एग्जांपल देखिए। मीनिंग क्या होता है, बैटरी का मीनिंग मैंने आपको बताया था, ये कितना 10 वोल्ट। क्या है ये, वोल्टेज है कि वोल्टेज का डिफरेंस है, पोटेंशियल है कि पोटेंशियल का डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस। पॉजिटिव का मतलब हाई पोटेंशियल, ये कितने पे 10 पे, ये किस पे 0 पे, राइट। 10 माइनस 0 कितना आया 10, इसका मतलब मुझे डिफरेंस लाना कितना है 10 लाना है। ये 20 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, ये 30 होगा तो ये 20 होगा, तभी पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा 10 आएगा। यहां आ जा, तू यहां आ जा। एग्जाम्पल नंबर 1, मान लीजिए ये 10 वोल्ट है, ये वाला पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट बी। अगर मान लीजिए इसकी वोल्टेज 2 है, फाइंड द पोटेंशियल ऑफ बी। वीबी बताओ जल्दी, वीबी कितनी आएगी -8। हाँ जी बेटा, ये वाला माइनस ये वाला करेंगे, यानी कि वीए माइनस वीबी करेंगे। हाई में से लो माइनस करो, तब क्या आएगा, क्या आएगा 10। वीए की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, वीबी कितनी आएगी, ये 2 है, 2 माइनस वीबी बराबर 10, वीबी इक्वल्स टू -8 वोल्ट। सही है। एक दो एग्जांपल वहां कीजिए। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2, 5 और 15, ये लो, ये 5 वोल्ट है, मान लीजिए ये ए है ये बी है, ये 15 वोल्ट है। वीबी बताइए जल्दी, बातें नहीं हुई नहीं क्या यार, देख क्या आएगा भाई, देखो इधर, अभी हाईएस्ट कौन है, बी वाला के ए वाला। पॉजिटिव से कौन जुड़ा है बी, नेगेटिव से कौन जुड़ा है ए। हाई पोटेंशियल माइनस, यानी कि वीबी -5 कितना दिया है 15, ये ध्यान नहीं दिया, सीधा ध्यान दिया 5 माइनस बी, ऐसा नहीं है। मीनिंग समझा रहा हूं बेटे बैटरी के, ये सवाल नहीं है, ये सवालों में लगने वाली अप्लाई होने वाली चीजें हैं। क्या है यहाँ पे, ये 15 है तो हाईएस्ट पोटेंशियल ये बी और लो ए,
तो VB माइनस VA कितना है? 15 है। तो कितना आया VB? 20 वोल्ट। समझ में आ रहा है? गलती समझ में आई? तीसरा लिखिए। केवीएल लगानी सिखा दी थी मैंने। एक बार किरचॉफ्स के लॉ यहां पहले बता दूं, थोड़ा और इजी हो जाएगा हमारे लिए, है ना। हेडिंग डाल लो किरचॉफ्स लॉ। अभी ये करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले हो रहे हैं, किरचॉफ्स लॉ। कितने लॉ दिए भाई इसने? 2। क्या करने के लिए? सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए। टू सिंप्लीफाई द सर्किट, टू सिंप्लीफाई द सर्किट। ठीक है। उसके बाद सबसे पहले फर्स्ट लॉ और सेकेंड। फर्स्ट का नाम क्या था? इसका नाम था केवीएल। याद रखना फिजिक्स में कोई भी फुल फॉर्म नहीं होती, ये हमारी बनाई हुई है। पेपर में ऐसे मत लिखना अकॉर्डिंग टू केवीएल, अकॉर्डिंग टू केसीएल, सब्जेक्टिव पेपर में नहीं लिखना। वहां पे पूरा लिखना है अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ। ये शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी। बोलो इसका मतलब क्या है? किरचॉफ्स करंट लॉ मतलब किसके लिए लगता है? ये करंट के लिए लगता है ना। ठीक है। क्या करेगा ये, क्या बताता है? देखो इसके बारे में कुछ मेन पॉइंट्स यहां लिख रहे हैं। अप्लाइज टू ओपन सर्किट्स, ओपन सर्किट्स। ये क्लोज सर्किट्स के लिए नहीं लगता। व्हाट डू मीन बाय ओपन एंड क्लोज्ड? ओपन का मतलब बटन ऑन ऑफ है और अदरवाइज ऑफ ऑन है ना। ऑफ ऑन ऑफ ऑन। ऑफ है तो ओपन है, ऑन है तो क्लोज्ड है। सही है। अभी आपने फैन ऑन किया है तो सर्किट क्लोज्ड हो गया। अगर फैन ऑन नहीं किया, ऑफ है, तो क्या है ये? ओपन। सही है। सो यहां पे अप्लाइज टू ओपन सर्किट्स ओनली। सेकंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में बहुत बार स्टेटमेंट पूछी गई। इट फॉलोज विच लॉ? चार्ज कंजर्वेशन। कौन सा लॉ है? चार्ज कंजर्वेशन क्या कहता है? सिस्टम का चार्ज, नेट चार्ज कभी भी चेंज नहीं होता। नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम, कौन सा सिस्टम? आइसोलेटेड सिस्टम। वेरी गुड। आइसोलेटेड वो होता है जिसमें से ना कुछ आता है ना कुछ जाता है ना। तो इफ इट फॉलोज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है। अब इसके बारे में इसकी स्टेटमेंट सुनिए, कहता क्या है। बहुत सारे लोग इसको जंक्शन रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जंक्शन रूल। मतलब ये कहां लगता है? किसी जंक्शन पे लगता है। जंक्शन क्या होता है? चौक, है ना, चौराहा। तो जहां पे करंट्स आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। तो किसी भी लॉ में ये देखिए, मान लीजिए ये किसी सर्किट का क्या है? जंक्शन है। ध्यान दो इधर, ये चीज मैंने पहले भी बनवाई थी। इस जंक्शन पे मान लीजिए करंट आ रहा है, कुछ जा भी रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है और इधर से भी आ रहा है। आप इनको रेंडमली कोई भी नाम दे दो, I1, I2, I3, I4, I5। डन। ये दे दिए। अब यहाँ पे कुछ कन्वेंशंस आपको माननी है। क्या कन्वेंशंस माननी है भाई? इनकमिंग को पॉजिटिव मान लो, आउटगोइंग को नेगेटिव मान लो। आने वाला पॉजिटिव, जाने वाला, हाँ, तो आउटगोइंग क्या मान लिया? नेगेटिव मान लिया। कोई प्रॉब्लम इसमें? हाँ जी। ये क्या कहता है? ये कहता है जंक्शन पे आने वाला करंट और जाने वाला करंट सबका सम 0 होता है। सबका सम जोड़े। बोलो आ कौन कौन रहा है? I1, I2। अच्छा, इसका दूसरा फेस देखो। इसकी स्टेटमेंट बनती है इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। अगर आपको बिल्कुल शॉर्ट में याद रखना है तो आप ये स्टेटमेंट भी याद रख सकते हो। इनकमिंग करंट बराबर, लिख के देखें क्या क्या आ रहा है बताना। I1 प्लस I2, I प्लस I4 किसके बराबर? I3 प्लस I5। अब अगर मैं इसी स्टेटमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई करूं
क्या होगा बोलो? अगर ये दोनों इधर आएंगे क्या हो जाएंगे? माइनस। तो ये स्टेटमेंट कैसी बन रही है? I1 प्लस I2 प्लस I4 प्लस माइनस I3। सीधा माइनस लिख दें? क्या कह रही है? -I3 -I5 इक्वल्स टू 0। सही है? बात समझ में आ गई? लेकिन मैंने ये जो माइनस लगाए हैं कैसे लगाए हैं? किसके हिसाब से लगाए हैं? कन्वेंशन के हिसाब से। है तो प्लस ना, इसलिए इसको समीशन आई क्या लिख देते हैं? 0 लिख देते हैं। सभी करंट्स का सम 0 के बराबर। आसान है। इसको कैसे फॉलो करता है? एनसीईआरटी ये कहता है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एनर्जी कंजर्वेशन को नहीं, चार्ज कंजर्वेशन को फॉलो करता है। एक्सप्लेन हाउ। सोचो, जितना करंट आया, करंट आने का मतलब चार्ज फ्लो करके आया और उतना ही चार्ज फिर चला भी गया, तो नेट चार्ज सिस्टम का क्या रहा? कांस्टेंट, कंजर्व। तो किस लॉ को फॉलो करता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जल्दी से लिख लो फटाफट, मार्कर दे दो। ये हो गया इधर वाला। मैंने आपको डे 1 से डेडलाइन दी है सिलेबस की, मैक्सिमम 10 अक्टूबर, राइट? और मोस्ट प्रोबेबली मैं उससे पहले ही खत्म कर दूंगा। मैं किस चैप्टर पे कितना समय लगा रहा हूँ वो मैं एज पर नीड लगा रहा हूँ। आपको इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सितंबर के एंड में यानी कि 30 सितंबर को आपका सिलेबस वाइंड अप कर दूंगा। डोंट वरी एट ऑल। ठीक? मुझे आगे के चैप्टर्स का ये पता है कि कितना समय लेंगे, ये समय लेती हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है ये, इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, सर्किट्स हैं, एक एक चीज समझनी जरूरी है। हवा हवा में करवा देंगे, बैफल्ड हो जाओगे। डन? इरेज कर दूं इसको? ये मेथड समझ में आ गया आपको? हाँ जी। हाँ कुणाल, बता आंसर। 12 वोल्ट, 2 वोल्ट, एक्स की वैल्यू बता। चल। हाँ जी। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहां से? -10 वोल्ट। सही है? वैसे पूछ रहा था किरचॉफ्स का सेकंड लॉ लिखिए। किरचॉफ्स किरचॉफ्स सेकंड लॉ क्या बोलते हैं इसको? केवीएल, है ना? इसको ध्यान से सुन लेना भाई। अच्छा, कोई मुझे ईएमएफ का मतलब बताएगा? मैंने शायद पहले बताया था। हाँ जी। अब पहले भी तूने यही बताई थी। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हाँ ठीक है, फुल फॉर्म बता रहा है ना, मीनिंग बता। हाँ, जब किसी सेल से कोई भी करंट फ्लो नहीं करता, उसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो मैक्सिमम होगा और उसका नाम ईएमएफ होगा। मैंने शायद आपको याद होगा, देखो ये 10 वोल्ट की है, 10 वोल्ट का सेल है। अगर मान लीजिए मैं इसको सर्किट में नहीं लगा रहा, तो इसका मतलब मैंने बटन ऑन, तो इसमें से कोई करंट निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। तो ये जो 10 वोल्ट है इसकी क्या है? ईएमएफ। ये मैक्सिमम है। लेकिन जैसे ही मैं ऑन करूंगा क्या इसमें से करंट विड्रॉ होगा? करंट चलेगा और किसी के अक्रॉस जाके ड्रॉप हो जाएगा, है ना? वो क्या ड्रॉप करेगा? पोटेंशियल। ये 10 वोल्ट थी, अब 10 वोल्ट नहीं रहेगी, कुछ कम हो जाएगी। जो कम हो जाएगी सिंपली नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। डन? और सेल में से करंट नहीं निकल रहा है तब जो पोटेंशियल डिफरेंस है नोन एज ईएमएफ। ये ध्यान रखना। तो ईएमएफ भी एक तरीके की क्या होती है? पोटेंशियल होती है। ईएमएफ एक तरीके की क्या होती है? तो ईएमएफ की यूनिट क्या होगी? वोल्ट। याद रहेगी बात? तो लिखो
ये इसके बारे में क्या क्या मेन पॉइंट्स है? अप्लाइज टू ओपन प्लस क्लोज सर्किट, दोनों में लगता है भाई ये। और बहुत सारे लोग सिर्फ इस पे फोकस करते हैं कि ये क्लोज सर्किट पे लगता है, नहीं, ये ओपन सर्किट पे भी लगता है। ठीक। सेकेंड, कौन से लॉ को फॉलो करता है? एनर्जी कंजर्वेशन को। वो किसको करता था? कंपेयर करना चार्ज कंजर्वेशन को, इट फॉलोज एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। डन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाउ, सोच लो, तब तक नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूं। ये एनर्जी कंजर्वेशन को कैसे फॉलो करेगा? इसको लूप लो भी बोलते हैं, लूप लो। इसको लूप इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये किसके लिए लगता है? तो क्लोज कोई चीज होगी तो लूप नहीं बनेगी क्या? कोई आप यहां से चल रहे हो, आप सर्किट में घूम के आए और वापस यहीं आ गए, तो क्लोज्ड हो गया। अगर क्लोज्ड हो गया तो क्या बन गई? लूप बन गई, इसलिए इसको लूप लो भी कहते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा? इट स्टेट्स दैट सम ऑफ सम ऑफ सम ऑफ potentials and EMFs in a closed circuit is equal to जीरो। किसी भी सर्किट में जब आप घूमेंगे, उस पूरे सर्किट को ट्रेवल करेंगे, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखवाया है, लेमन लैंग्वेज में, ताकि समझ में आए। सभी पोटेंशियल्स का और सभी ईएमएफ्स का सम क्या आएगा? देखो कैसे, अगर मैं इसी बात को लिखना चाहूं, सारी पोटेंशियल्स, इधर देखो, सारी पोटेंशियल्स का मतलब सबका समीशन, सारी ईएमएफ्स का मतलब सबका ई, इनका सब सम कितना आएगा? जीरो आए। ठीक। अंतर देखना, आपको पढ़ाया ऐसे जाता है, लगाया कैसे जाएगा? सवालों में यही चीज लगेगी कैसे, है ना? एग्जाम्पल सुनिए। अब ये हो गया, पेन छोड़ दो, मैं पहले भी बताई थी ये चीज। कौन बताएगा? प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, था कुछ ऐसा? सबका सम किसके बराबर किया था? इस सर्किट में, इस चैप्टर में वी कैसे निकालते हैं? आई आर। वी किसे, क्या फॉर्मूला था? आई आर से। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, ए क्या बताएगा तुम्हारे को? हाउ टू अप्लाई केवीएल। सिंपल। डन। ये लो, ये ए पॉइंट, यहां पे मैंने आपको एक सेल लगा के दिया, फिर रेजिस्टेंस, फिर सेल, फिर रेजिस्टेंस और फिर सेल, ऐसा लगाया था। ये क्या था? बी। कोई मुझे सिर्फ ये बताइए, क्या ये सर्किट है, ओपन है कि क्लोज्ड है? ओपन है। क्या ये सर्किट है? ये सर्किट नहीं है, ये सर्किट का एक पार्ट है। ऐसी लैंग्वेज यूज की थी मैंने। ये बहुत बड़ा सर्किट था, उसमें से मैंने क्या किया, एक छोटे से पार्ट को उठा लिया। कहां से कहां? ए से बी के बीच में। कोई प्रॉब्लम यहां तक? ये देखो, यहां पे कुछ भी मान लो, 5 वोल्ट, 4 वोल्ट, 2 वोल्ट, कुछ भी मानो, है ना? 1 ओम, 2 ओम, इस तरीके से। ये क्या है? ए। ये क्या है? बी। क्या मैं यहां की पोटेंशियल वी ए मान लू? यहां की पोटेंशियल वी भी मान ली। कोई प्रॉब्लम यहां तक? क्या लगानी है मेरे को? केवीएल लगानी है। ठीक है। केवीएल लगाने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं, अलग अलग टीचर के पास अलग अलग तरीके मिलेंगे। बहुत सारे लोग आपको समझाएंगे, देखो करंट की डायरेक्शन में चलो तो पॉजिटिव ले लो, उससे अपोजिट चलो तो नेगेटिव ले लो, लेकिन उसमें ही घूमते रह जाते हो, तो उसमें कंफ्यूजन क्रिएट होती है। यहां देखिए, सबसे पहले स्टेप नंबर 1, जैसे पहले नहीं समझा था कैपेसिटर में, अब समझ लो, कैपेसिटर में लगा लेना। जिसको कैपेसिटर में समझ में आ चुका है वो तो अच्छा है ही। स्टेप नंबर 1, राइट प्लस माइनस ऑन ऑल एलिमेंट्स। सभी एलिमेंट्स के ऊपर क्या लगाओ? प्लस माइनस। कौन कौन है तुम्हारे सर्किट में? रेजिस्टेंस भी है और सेल भी है ना? सेल का ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है?
ये माइनस। यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा कि कुछ करंट जा रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने मान लिया इस वायर में 2 एम्पियर का करंट जा रहा है। इस वायर में कितना करंट जा रहा है? 2 एम्पियर का। आपको किसका सम जीरो करना है भाई? पोटेंशियल्स का। तो सबकी पोटेंशियल पता तो होनी चाहिए। इसकी पोटेंशियल पता है, इसकी, इसकी और इसकी। दो कैसे आई? V इक्वल्स टू आई आर से। देखो पहले प्लस माइनस लगाने हैं, इन पे प्लस माइनस कैसे लगेंगे? करंट की डायरेक्शन देख के। बोलो करंट किधर जा रहा है? उधर। करंट कहां से कहां जाता है? पॉजिटिव से नेगेटिव, प्लस से माइनस। अगर ये करंट उधर गया है तो पक्का इसका ये वाला एंड प्लस होगा, ये क्या होगा, और ये वाला एंड प्लस। फिर लगा लिया। सेकंड स्टेप, स्टेप नंबर 2। याद करो मैंने वहां पे स्टेटमेंट दी थी, सेल के ऊपर प्लस माइनस डंडा देख के लगाना है। बड़ा डंडा प्लस, छोटा डंडा माइनस। और रजिस्टर के ऊपर प्लस माइनस किसको देख के लगाना है? करंट की डायरेक्शन को देख के। लगा लिए। स्टेप नंबर 2 में राइट पोटेंशियल्स, राइट पोटेंशियल्स। और इसके लिए किसका यूज करना है? V बराबर आई आर का। इसमें करंट कितना गया? 2। आर कितना है इसका? 1। V इक्वल्स टू आई आर। तो क्या इसकी वोल्टेज 2 वोल्ट बन गई? इसकी वोल्टेज 4 वोल्ट बन गई। क्या सबकी पोटेंशियल लिख ली? हाँ जी। स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में आपकी मर्जी है, कैसे भी चलो, ए से बी जाओ, बी से ए जाओ, डजेंट मैटर। यहां पे निकालना क्या है? वी ए माइनस वी बी। और इस एग्जांपल से समझ जाना केवीएल की सबसे खास बात क्या है। किसी सर्किट में किसी भी 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो कौन लगता है? केवीएल लगता है। ऐसे लगता है। स्टेप नंबर 3 क्या है? ट्रेवल इन द डायरेक्शन, इन एनी डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन में ट्रेवल करो एंड सभी पोटेंशियल्स का सम क्या कर दो? जीरो कर दो। एंड पुट सम ऑफ पोटेंशियल्स इक्वल्स टू जीरो। देखो ध्यान से, मैं कहां से चला? ए से। बोलो वहां की पोटेंशियल क्या है? वी ए। तुम कहां से कहां जा रहे हो? ध्यान से देखो, वी ए। इधर से इधर जा रहे हो, तुम्हारे रास्ते में कौन आई? 5 वोल्ट आई। पर तुम कहां से कहां जा रहे थे? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव 5। आगे बोलो कहां से कहां गए? क्या लेना पड़ेगा? प्लस या माइनस। माइनस का 2। फिर कहां से कहां गए? नेगेटिव से तो पॉजिटिव का 4। आगे बोलो पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव कितना? 4। आगे -2। कहां पहुंच गए? ऐसा ही बोला था मैंने पहले भी। दोबारा सुनिए, अगर मान लीजिए मैं इन दोनों को जोड़ देता तो क्या ये क्लोज सर्किट हो जाता? इस वायर को दोनों एंड से पकड़ा और मैंने ऐसे जोड़ दिया तो ये सर्किट क्या हो गया? क्या तुम्हारा ए बी बन गया? अरे दोनों एक जोड़ दिए, क्या दोनों की पोटेंशियल सेम ही हो गई ना? तो ए और बी की पोटेंशियल सेम हो गई, तो ये दोनों कट नहीं जाएंगे? फिर तुम ए से चले वापस ए पे पहुंच गए तो वी ए कट जाएंगे। ये देखो सबका सम क्या आएगा? जीरो आ जाना चाहिए। तो क्लोज में वैसे लगेगी, लेकिन अभी देखो मैंने क्या कहां से चलना स्टार्ट किया? ए से। और मैंने बोला क्या? प्लस से गए माइनस, माइनस, माइनस से गए प्लस, प्लस, प्लस से गए माइनस, माइनस, माइनस से प्लस, प्लस। और कहां पहुंच गए? क्या यहां से वी ए माइनस वी बी नहीं आ जाएगा? नहीं आएगा? बोलो माइनस कितना आ गया? -5, -2, -7, ये 9। ये 4 4 कट रहे हैं। सही है, तो आंसर आ गया 9। कोई प्रॉब्लम यहां तक? सिंपल है ना एग्जाम्पल? दोबारा दे दिया मैंने। समझ में आया? कम आया? आ गया? इतना डाउन डाउन क्यों फील कर रही है? असल में भाई तुम्हारी जिंदगी है ना, तुम्हारी गलती नहीं है। सुबह लगते हो, शाम हो जाती है। ठीक है, घर जाके रोटी खा के नींद ही आएगी, फिर इससे ज्यादा और कुछ होएगा ही। ठीक है। हाँ, ये पैटर्न बन गया है।
क्वेश्चन करोगे इससे रिलेटेड? ये लिख लिया क्या? लिख लो जल्दी। पुट सम ऑफ पोटेंशियल्स इक्वल्स टू जीरो। सम ऑफ पोटेंशियल्स इक्वल्स टू जीरो। आज आपको बैटरी की, जैसे मैंने आपको कैपेसिटर की स्टोरी बताई थी ना, याद है? रियल स्टोरी ऑफ कैपेसिटर। मैंने कहा था ऐसा सर्किट नहीं होता, एक्चुअल में ये होता है। ऐसे ही बैटरी की स्टोरी सुनिए क्या होता है। बैटरी की असलियत सुनिए, बैटरी सर्किट में करती क्या है। आज तक सिर्फ ये सुना है 10 वोल्ट की बैटरी, 5 वोल्ट की बैटरी, इससे ज्यादा कुछ सुना नहीं। एक क्वेश्चन कर दो उससे पहले। देखो ऐसे ऐसे सवाल बहुत सारे आएंगे सर्किट में। ये ए है, ये बी है, ये 5 वोल्ट, ये 2 वोल्ट, 10 10 वोल्ट। ये 2 एम्पियर यहां से आ रहा है, ये 2 ओम है, ये 1 ओम है, और ये 2 ओम। सेम सवाल वी ए माइनस वी बी। इधर से 5 एम्पियर आ रहा है, इधर से 5 एम्पियर आ रहा है। चलो ये मैं बता नहीं रहा, आप बता दें। सही है? क्या रह गया? वी ए माइनस वी बी, वो मैंने वैसे ही दे दिया। आप सोचो क्या आएगा? वी ए माइनस वी बी, जल्दी बताइए। यहां से, बल्कि आप ऐसे करो, 7 एम्पियर। अब लिखो वी ए माइनस वी बी बताना है इस स्टेप के अकॉर्डिंग। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, इतनी देर है ना, बच्चों का आंसर आता है, कुछ बच्चे उस टाइम पे डायग्राम बना रहे होते हैं, है ना? और वो जो डायग्राम बना रहे होते हैं उनको बड़ा गुस्सा उठता है ना? ऐसा ही होता है। तो ये ऐसा होता है कि लोगों के आंसर आ जाते हैं, हम तब डायग्राम बना रहे होते हैं। हमेशा ही होता है। वी ए माइनस वी बी, क्या लिखूं पहले? पहले क्या लगाऊं? 25 कैसे आ गया? प्लस माइनस, बोलो ये कौन प्लस, ये कौन माइनस, ये कौन माइनस, ये कौन प्लस। बैटरी या सेल का प्लस माइनस डंडा देख के लगा लिया, रेजिस्टेंस का करंट की डायरेक्शन देख के। बोलो करंट इधर आ रहा है, तो ये क्या प्लस, और ये क्या माइनस, क्योंकि करंट कहां से कहां आया होगा? प्लस से माइनस ही आया होगा। ये भी कौन प्लस, ये कौन माइनस। क्या करंट उधर से आ रहा है? अगर यहाँ 7 निकल रहा है तो इस जंक्शन पे कितना मिलना चाहिए? देखो 2 इधर से आ गया, 2 एम्पियर, इधर से 7 निकला इस जंक्शन से। आने वाला करंट बराबर जाने वाला करंट, ठीक है, 11 वोल्ट। तो ये क्या है? ये प्लस, ये माइनस, कितना आ रहा है यहाँ से? 5 एम्पियर। ये आपको खुद जज करना है, इधर से कितना आ रहा है। आवाज नहीं भाई, बोलो। इसकी वोल्टेज, इसकी वोल्टेज 4, 2 दूनी 4 नहीं बन गया? 4 वोल्ट बन गया। ये कितना बना? इसकी 2 वोल्ट हो गई, इसकी बोलो 10 वोल्ट हो गई, ये हो गई। बस सारे काम हो गए। आपको जाना यहाँ से यहाँ है ना, आपकी मर्जी है, ए से बी जाओ, बी से ए जाओ, डजेंट मैटर। बोलो कहां से चलना शुरू करो? अब की बार बी से शुरू। पहले क्या किया था? ए से बी गए थे, अब की बार बी से ए देख लो। लो कहां से? बी से। पोटेंशियल कितनी? बोलो क्या आया रास्ते में? कहां से कहां गए तुम?
तुम किधर जा रहे हो सिर्फ ये देखना है, करंट की डायरेक्शन अब नहीं देखनी। जो देखनी थी वो हमने लगा लिया। बोलो कितना आया? प्लस का 10। आगे रास्ते में कौन है? प्लस से गए माइनस का 10, फिर गए वापस उधर। बोल। प्लस का 2, उधर माइनस से प्लस, प्लस का 5, आगे माइनस से प्लस, प्लस का 4, कहां पहुंच गए? ये डन। तो वीए माइनस वीबी उठा के पूछ ले इससे क्या कह रहा है। वीए माइनस वीबी इक्वल्स टू 11 वोल्ट। सही है? कर लोगे ऐसे ऐसे सवाल? हेडिंग डालिए रियल मीनिंग ऑफ बैटरी। रियल मीनिंग ऑफ बैटरी। और इस स्टोरी को ध्यान से सुनिए, आराम से, कॉपी बंद करके, पेन छोड़ के। कॉन्सेप्ट है बेटा बैटरी, रियल मीनिंग ऑफ बैटरी। अब यहां से मुझे समझाना क्या है, आपके इस चैप्टर में मैंने आपको रोड मैप में ना एक कॉन्सेप्ट नहीं लिखवाया था, वो अपने रोड मैप में ना आप ऐड कर लेना। उसका नाम होता है वी, ई और आर। ये कॉन्सेप्ट होता है। वी का नाम पोटेंशियल डिफरेंस। आपकी किताबें इसको लिखती हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या होता है? ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या होता है? अभी तक तुमने रेजिस्टेंस देखे, क्या तुमने आर देखा? आज क्या देख रहे हो? स्मॉल आर। ये जो होता है ये एक्सटर्नल होता है, जो हम बाहर से लगाते हैं। जैसे ये पंखा रहा, ये सर्किट में ये पंखा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ना? जैसे मान लीजिए बैटरी है, बैटरी आपने पंखे के साथ जोड़ी, इन्वर्टर की बैटरी, तो ये एक्सटर्नल है। लेकिन क्या बैटरी का खुद का रेजिस्टेंस नहीं होगा? आप सोचो, जब आप नया सेल लाते हो, अच्छा चलता है ना, 5-10 दिन के बाद लो हो जाता है। हो जाता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ ली, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पढ़ लिए, उसमें जो केमिकल्स होते हैं, क्या वो रस्ट होने लग जाते हैं, कोरोड होने लग जाते हैं, खराब होने लग जाते हैं? क्या उनकी जो यूटिलिटी है वो कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी दे रहा था तुम लोगों को, जो कंडक्शन दे रहा था, क्या अब वो सॉल्यूशन वैसा रहा जैसा तुमने स्टार्टिंग में लिया था? नहीं रहा। तो खुद की बैटरी की खुद की वजह से जो सेल का खुद का रेजिस्टेंस होता है, क्या होता है? ये इसका नाम क्या है? इंटरनल, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो इन तीनों को ना मैं एक लाइन में समझाऊंगा, एक स्टोरी में। अदरवाइज इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। कभी पहले इसकी डेफिनेशन लिखवाएंगे, फिर इसकी डेफिनेशन लिखवाएंगे, फिर इसको समझाएंगे। हम एक ही सर्किट बनाएंगे, एक ही सर्किट में कहानी सुन रहे हैं। पेन छोड़ दो सारे, जैसे मैंने कैपेसिटर की समझाई थी। देखो, अगर मान लीजिए ये मेरा हाथ पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये एक सेल है, राइट? सेल सर्किट में कहां से कहां करंट चलाता है, बट ये जो सेल है ना, ये सेल, इस सेल से बाहर की बातें हैं। क्या इस सेल के अंदर की बातें हैं ये? देखो ऐसे सोचो, ये सेल का इनसाइड है। सेल सर्किट में कहां से कहां करंट चलाता है? हाई पोटेंशियल से, बट दिस इज आउटसाइड द सेल। बट इनसाइड द सेल करंट को कहां से कहां चलना पड़ता है? नेगेटिव से पॉजिटिव। ये कहानी एक एक लाइन समझ में आई? दूसरी लाइन, जो सेल होता है वो क्या दे के भेजता है? बैटरी क्या देती है? अभी क्या बताया था जनरल बातों में? पहली बात क्या लिखी थी? एनर्जी देती है। बैटरी क्या देती है? अगर कोई इलेक्ट्रॉन गया निकल के, इलेक्ट्रॉन क्या लेके गया? ये बिल्कुल वैसा ही है। देखो जैसे जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे नॉर्मली सेल बनाया और ये V वोल्ट का है। इसके अंदर इस सर्किट के साथ मैंने कोई रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे कोई की है, ये मैंने बंद कर दिया। डन? ध्यान से सुनना, 5 बज गए। आर, ये क्या है? V वोल्ट। बोलो, अगर यहां से इलेक्ट्रॉन गया, क्या इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज गया?
अरे बैटरी ने क्या फ्लो कराया, वो चार्ज क्या लेके गया होगा, एनर्जी लेके गया। लैंग्वेज समझिए ध्यान से, बैटरी चार्ज दे रही है, वो चार्ज क्या लेके जा रहा है, तो इवेंचुअली हमने क्या बोला, बैटरी क्या देती है, एनर्जी देती है। तो ये चार्ज गया, कितनी वोल्ट ने चलाया, दोनों को क्या किया, तो कितनी एनर्जी दी बैटरी ने, इतनी। बात समझ में आया भाई, चार्ज इतना गया, कितनी वोल्टेज ने चलाया, तो उस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है। क्या मैं इसको एक एग्जांपल के तौर पे मान लूं कि ये 10 जूल है, राइट। इलेक्ट्रॉन क्या लेके गया, अरे बोलो, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके गया, कितनी लेके गया, मैंने मान लिया 10 जूल लेके गया। जाएगा जाएगा घूमेगा सर्किट में और एनर्जी को लॉस करके आएगा। ये इलेक्ट्रॉन सर्किट में घूम रहा है, मैं बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूं। इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके गया सर्किट में, घूम घूम के एनर्जी को लॉस कराया, कराया, घूम घूम के फिर वापस किसके पास आया, बैटरी के पास, सेल के पास, बोला मेरे को थोड़ी सी एनर्जी दे दो, मेरे को सर्किट में फिर जाना है। स्टोरी को कनेक्ट कर पा रहे हो। अब इसके पास जब ये यहां आया, सोचो जब ये यहां आएगा, अभी तो हमें ऐसा लग रहा था कि प्लस से कहां जा रहा है, ये पॉजिटिव से कहां जा रहा है, पर क्या सेल के अंदर नेगेटिव से कहां जाना पड़ेगा इसको, क्या बड़ी तकलीफ होगी कि नहीं होगी। करंट को कहां से कहां जाना पड़ेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव। अब इस बैटरी के अंदर दो लोग बैठे हैं, क्या इस सेल में प्लस से माइनस अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कि नहीं होगी, अरे बोलो ना। जैसे मान लीजिए ये प्लस है, ये माइनस है, ये सेल के अंदर की कहानी है। अब इलेक्ट्रॉन आ गया, अब इसको करंट, ये प्लस से माइनस एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई। क्या किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किसी चार्ज पे फोर्स लगती है, सोचो ना, F इक्वल्स टू क्यू ई लगती है ना। अगर इलेक्ट्रॉन होगा, नेगेटिव होगा, तो क्या अपोजिट लगेगी, अपोजिट लगेगी। तो मुझे एक बात समझ में आ रही है, अगर कोई इधर आ रहा है और वो वापस क्या मांग रहा है, एनर्जी मांग रहा है। मैं सपोज इसको बहुत जनरल तरीके से ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने क्यू ले लिया, तो ये कितनी एनर्जी लेके गया, क्यू वी लेके गया, वापस आया। अब एक कह रहा है, कोई इधर आ रहा है, इधर मेरे को ये समझ में आ रहा है कि अगर ये 20 वोल्ट की है, इसका मतलब इसको 20 जूल चाहिए। मैं मान लेता हूं, एक लेट करते हैं, इस पार्टिकल को यहां से यहां जाने में कितनी एनर्जी चाहिए, 20 जूल चाहिए, डन। लेकिन क्या इसके अंदर, इस सेल के अंदर कोई केमिकल्स हैं, वो केमिकल्स इसकी हेल्प करेंगे, वो इसको खींचेंगे इधर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से जो नेगेटिव है ये क्या करेगी, रिपेल करेगी। मतलब ये कुछ ऐसा हो गया, कोई आ रहा है अंदर, कोई तो कह रहा है ना, और कोई कह रहा आजा। इसका मतलब अंदर दो फोर्सेस बैठी हैं, एक रोक रही है उसको और एक अट्रैक्ट कर रही है, और इवेंचुअली उसको जाना है कि नहीं जाना, इधर जाना तो है। लेकिन एक बात बताओ यार, अंदर तो तुम आ गए, लेकिन बहुत सारी फोर्सेस को तोड़ के आए, क्या तुम्हारी एनर्जी लॉस होगी कि नहीं होगी। अगर 20 जूल है, तो 20 जूल में से मैंने मान लिया इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अक्रॉस कितनी जूल लॉस हो गई, 5 जूल लॉस हो गई। अरे हाँ या ना, तो 5 जूल लॉस हो गई, तो 20 जूल में से 5 जूल लॉस हो गई। ये 20 जूल किस जैसा है, ईएमएफ जैसा है। 5 जूल लॉस हो गई, किसके अक्रॉस हुई, ये इंटरनल रेजिस्टेंस ही तो था जिसको कह रहा था कि मत आ, तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितनी जूल, 5 जूल। तो आखिर में बची कितनी इसके पास, 15 जूल। तो ये कितनी लेके निकला, 15 जूल लेके निकला। तो बेटा ये, इसको तो बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अभी मैं जूल के हिसाब से बोल रहा हूं, इसको कनेक्ट करना। 20 जूल थी, 5 जूल क्रॉस करने में खपत हो गई, बची कितनी, हाँ, तो इसका मतलब होती इतनी है, इसके अक्रॉस कुछ लॉस हो जाता है, बचती कितनी है, वी होती है। अंतर समझ में आया। मैंने कहा कि कोई भी चार्ज बैटरी से क्या लेके जाएगा, एनर्जी, क्या लॉस करके आएगा, वापस उससे मांगेगा एनर्जी, फिर उसको कहां से कहां जाना है, नेगेटिव से। क्या उसके अंदर दो फोर्सेस बैठी हैं, एक फोर्स उसको रोक रही है, एक फोर्स बुला रही है। क्या उन फोर्सेस को तोड़ने के लिए उसकी एनर्जी जाएगी कि नहीं जाएगी। मैंने मान लिया कि इस रास्ते को क्रॉस करने के लिए कितनी चाहिए, 20 जूल। इसका मतलब अगर वो क्रॉस कर रहा है तो 20 जूल तो है उसके पास, 20 जूल तो है ना। लेकिन 20 जूल में से 5 जूल उसकी लॉस हो गई कि नहीं हो गई, किसके अक्रॉस,
किसके अक्रॉस? ये जो केमिकल्स थे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ये सारी फोर्सेस आपस में काटापीटी करेंगी, अंदर कितना बचेगा? तो वो पार्टिकल कितनी लेके निकलेगा? 20 थी उसके पास, 5 लॉस हो गई, और ये 15 लेके निकल गया। तो 20 किस जैसी है? ई जैसी। 5 किस जैसी है? आर जैसी। 15 किस जैसी है? वी जैसी। जल्दी से लिखो इसको फटाफट, एक सर्किट बनवा रहा हूं। देखिए, यहां लो बेटा, ये वी वोल्ट है, ये स्मॉल आर है, ये ईएमएफ ई है, और ये 0 वोल्ट पे। क्या तुम केवीएल लगा सकते हो इधर? केवीएल लगा देगा इधर? हाँ जी। मैंने मान लिया करंट कितना आई आ रहा है। करंट कितना आ रहा है? आई आ रहा है। अब लगा दोगे केवीएल? लगाओ। देखो सोचो, आज तक अभी ये जो मैंने बोला ना, यहां से टोटल समरी क्या निकली है? जो तुम आज तक इसको ऐसा सोचते थे ना, इसको, ये कौन है? सेल। ये सेल ऐसा नहीं है, इसके साथ में क्या लगा होता है? एक, अगर ये ऐसा लगा हो ना, तो समझ जाना ये इसी का रेजिस्टेंस है, इसके अंदर केमिकल्स की वजह से। अंतर समझ में आया? कौन है ये? ऐसा बनाते थे, अब ऐसा बना मिलेगा सेल के साथ। इसका मतलब ये सेल का ही क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। डन। इक्वेशन बनाना भाई यहां पे। बोलो, ये पोटेंशियल कितनी थी? ये इसके अक्रॉस कितना गया? आई यार, देखो ये बिल्कुल वैसा ही बन गया। ये वी है, करंट इधर आ रहा है, ये कौन बन गया? प्लस, ये कौन गया? बोलो ये क्या? वी। कहां से कहां गए? इधर से इधर जा रहे हो। प्लस क्या? आई आर माइनस ई इक्वल्स टू जी। समझ गए? बताओ। ई, ई माइनस आई आर, क्या वी बन गया? अच्छा, एक ये वाली बात कंफर्म हो रही है? इधर सुनो एक बार। क्या ये मैक्सिमम वाली थी? मैक्सिमम वाली में से कुछ घटाया, क्या बची? आया समझ में? 20 जूल थी, 5 जूल चली गई, 15 बच गई। 20 जूल थी, 5 जूल चली गई, 15 बच गई। मैं एनर्जी की टर्म में बात कर रहा हूं। कनेक्ट कर पा रहे हो? हाँ जी। बोलो, वी छोटी के ई छोटी? ऑब्वियसली वी छोटी। क्या ई तो मैक्सिमम वाली है? कब? जब उसमें से करंट ना निकाला जाए। अभी करंट निकाल लिया, देखो करंट निकला, किसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो गई? आर के अक्रॉस। कितनी हुई? आई आर, वो घट गई, बची कितनी? वी। ये क्या है? ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस है। ये ईएमएफ है। ये आर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो गई, पोटेंशियल ड्रॉप हुई। समझ में आया? 5, 15, 20 वाली कहानी याद रखना, अगर इनको समझना है तो। मैंने आपको दो ही बातें बोली हैं। चार्ज एनर्जी लेके जाएगा, घूम घूम के एनर्जी को लॉस करके आएगा, वापस सेल से एनर्जी मांगेगा, और उसमें से लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पास करेगा। सर्किट सेल के बाहर कहां से कहां चीजें चलती हैं? अरे सेल के बाहर, सेल के बाहर कहां से कहां चलेंगी? पॉजिटिव से। और सेल के अंदर क्या वहां पे ये बैठा है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या हो जाएगी? एनर्जी लॉस हो जाएगी, और कुछ एनर्जी लेके वो निकल जाएगा। फिर ऐसे ही घूमेगा, फिर ऐसे ही घूमेगा, लॉस करके आएगा, फिर मांगेगा, है ना? ये कहानी होती। आ गया समझ में? ठीक। ये रिलेशन देख लो, V इक्वल्स टू ई माइनस आई। आपकी बार भी क्वेश्चन आए हुए हैं। V इक्वल्स टू ई माइनस आई आर पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। V इक्वल्स टू क्या था? आई आर। इसके बाद ये वाला फॉर्मूला है जो दूसरा सबसे ज्यादा यूज होगा। अगर परसेंटेज देखें, सबसे ज्यादा ये, और उसके बाद ये। V इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। डन। दार्लस।
नोट लिखो, नोट जल्दी, फाइनल लास्ट पॉइंट्स। अभी जो डिस्कशन करा है ना मैंने, वो लिखवा रहा हूं, नोट डालिए, नोट डालिए। डेफिनेशन लिखिए, हेडिंग डालो, डेफिनेशन लिखो। वर्क डन इन मूविंग, वर्क डन इन मूविंग, वर्क डन इन मूविंग unit positive charge from low potential to high potential, work done in moving unit positive charge from low potential to high potential, from, अरे क्या लिखा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू, ये समझ में आ गया, लो टू हाई कहां जा रहे हैं, सेल के अंदर, सेल के अंदर कहां से कहां जा रहे हैं, लो से हाई, काम करना पड़ेगा, क्योंकि अपने आप चीजें कहां से कहां जाती हैं, हाई से लो जाती हैं, अगर लो से हाई चलाना है तो काम करना पड़ेगा, कौन करेगा ये काम, बैटरी, बैटरी के अंदर कौन, केमिकल्स, तभी कहते हैं वर्क डन बाय द बैटरी, है ना, ये समझ में आ गई ना कहानी जो मैंने अभी समझाई थी, पॉजिटिव से नेगेटिव बाहर गया, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव जाना है, क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए, लिखो, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल बाय द बैटरी, बाय द बैटरी इज नोन एज ईएमएफ, इसको ईएमएफ बोलते हैं, इसको ईएमएफ बोलते हैं। हमारी ईएमएफ कितनी आई थी, मतलब मैंने क्या एग्जांपल कनेक्ट किया है, 20 ईएमएफ थी, इतनी चाहिए उसको, उसको क्रॉस करने के लिए, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जाने के लिए, कितनी लॉस हुई थी, 5, वो किस जैसा है, स्मॉल आर जैसा, कितनी बची थी, वो 15 लेके वापस सर्किट में घूमने गया, फिर उसको लॉस करके आया, फिर वापस आया, फिर उसने एनर्जी, उससे उसको उसको लो से हाई क्रॉस किया, फिर एनर्जी लेके गया, फिर घूमा, फिर गया, फिर घूमा, ये स्टोरी होती है, एक्चुअल में ये होता है, ठीक है। नोट, सेकंड पॉइंट डालिए, इन ए बैटरी, इन ए बैटरी, इन ए बैटरी current flows from low potential to high potential, current flows from low potential to high potential, while in external circuit, while in external circuit, while in external circuit, while in external circuit, it flows from high potential to low potential, it flows from high potential to low potential, done, thus we can say, thus ये कहानी यहां पे स्टार बना के इसको कंटिन्यू करना, thus we can say there is something inside the battery, there is something inside the battery, ये तुम्हारी रेफरेंस के लिए लिखवा रहा हूं, बाद में पढ़ोगे तो समझ में आ जाए, there is something inside the battery who is pulling, which is pulling, there is something inside the battery which is pulling the charge, which is pulling the charge from low potential to high potential, सही बात है ना, yes. अभी जो स्टोरी लिखवाई थी वो लिख लो एक लाइन में जल्दी फटाफट, लेट अस अज्यूम दैट, लेट अस अज्यूम दैट, देखो बेटा लिखो, लेट अस अज्यूम दैट, बोरिंग लगेगा, लिखना पड़ेगा, लेट अस अज्यूम दैट 20 जूल एनर्जी इज रिक्वायर्ड, let us assume that 20 joule energy is required for bringing 1 coulomb charge, for bringing 1 coulomb charge from low potential to high potential, from low potential to high potential, but output obtained, but output obtained was 15 joule, but output obtained was 15 joule, and 5 joule were
वर इंटरनल लॉसेस। 5 जूल के क्या थे? इंटरनल लॉसेस थे। 5 जूल वर इंटरनल लॉसेस। दिस आउटपुट इज एक्चुअली द पोटेंशियल डिफरेंस। दिस आउटपुट इज एक्चुअली द पोटेंशियल डिफरेंस। आउटपुट इज एक्चुअली द पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आ गई? बस मतलब कोई एग्जाम के लिए नहीं, अपनी रेफरेंस के लिए, चीजों को अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए चीजें जरूरी हैं। काफी आज के लिए, ठीक है। इन बातों को सर्किट में लगा के देखना, बहुत बहुत काम आएंगी। जाइए भाई।